हाउ टू इन्वेस्ट थ्रू ग्रो ऐप से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रो ऐप क्यों यूज़ करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ न्यूज़ आई थी कि ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट करने पे कुछ यूज़र को मतलब इन्वेस्टमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ ग्लिच आ गई थी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसका आंसर ये देना चाहूँगा, देखो ये किसी भी ऐप के साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रो के साथ हुआ तो ये फ्रॉड है ऐसा कुछ। ये देखो किसी भी ऐप के साथ हो सकता है, इसके लिए आपको खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो ऐप मुझे क्यों पसंद है इन्वेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग, ना कि ट्रेडिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ ग्रो ऐप को। उसका रीज़न ये है कि इसका इंटरफेस देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर एक्सप्लोर है, यहाँ पर जो भी आपके इंट्राडे में जो भी स्टॉक्स होंगे वो आपको सामने ही शो करेंगे। जैसे मेरे को IRFC दिख रहा है, इंडियन रिन्यूएबल एक्सचेंज, रेल विकास निगम। साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट एंड टूल्स आ जाते हैं। प्रोडक्ट एंड टूल्स में जो है आपको अलग अलग दिखेंगे, FNO सेगमेंट, इवेंट्स, कोई अगर IPO लॉन्च हो रहा है या ऑल स्टॉक्स आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। इसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर जो है गेनर शो करेंगे कि जो भी लार्ज कैप के गेनर होंगे वो, और स्मॉल कैप या इनके लूज़र, जो भी गेनर और लूज़र होंगे वो मुझे शो करेंगे। उसके बाद जो ये वाला सेक्शन होता है नीचे, यहाँ पर मुझे दिखता है टॉप इंट्राडे। टॉप इंट्राडे मतलब जो भी इंट्राडे में सबसे ज़्यादा जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे स्टॉक इन न्यूज़, कौन कौन से स्टॉक्स आज न्यूज़ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही क्लीन और बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इनका, तो इसलिए मुझे पसंद है। सेकंड थिंग, अगर मैं जाऊँ, अगर मैंने कोई शेयर्स ख़रीद रखे हैं तो वो मुझे यहाँ पर शो करेंगे। जैसे मैंने अभी ये 4 शेयर्स ख़रीद रखे हैं यहाँ पे, तो ये 4 शेयर्स हैं तो मुझे यहाँ पर शो कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे कितना ये रिटर्न दे रहा है वो मुझे यहाँ पर शो करेगा, और यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि कितना मुझे एक दिन में रिटर्न बना के दे रहा है या कितना लॉस दे रहा है कोई शेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है, ये मेरी वॉच लिस्ट है जिसको मैंने नाम दिया है 2025 बेस्ट पिक्स, ठीक है। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है कि अगर अपकमिंग मुझे किसी शेयर में, जैसे मार्केट में अगर गिरावट आती है तो मुझे किन किन शेयर में मुझे पैसा लगाना है, ठीक है। ये इससे पहले मैंने एक 2025 की मैंने बना रखी थी, ये मेरी वॉच लिस्ट है। इसके बाद जो मेरे न्यू हैं या फेवरेट है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ तो देखो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ये आपको यही बता रहा है, डिस्क्लोज़र दे रहा है कि FNO में जो है 93% जो है ट्रेडर अपना लॉस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी को भी गाइड नहीं कर रहा कभी भी कि आप लोग इंट्राडे करो, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्टिंग करना, आप उसी पे फोकस रखो, सबसे बेस्ट है। अब देखो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसके चार्ट को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल मुझे इसका इंटरफेस लगता है। देखो किसी ऐप में कुछ फ़ायदा होता है, किसी ऐप में कुछ फ़ायदा होता है। तो मैं तो ग्रो कम से कम लास्ट 4-5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो इसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। इसके बाद ये ओवरव्यू आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पर मुझे ये दिख जाएगा कि 1 वीक में ये कितना बढ़ा है, घटा है, 1 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है निफ्टी ने। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर सब कुछ आपको शो करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो आपको ये दिखेगा निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं जो इसमें है, वो आपको यहाँ पर देखो शो कर रही हैं। निफ्टी 50 की ये उसका प्राइस है, ये इनकी मार्केट कैप है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको दिख जाएगा। आप अगर ट्रेडिंग करते हो फिन निफ्टी दिख जाएगा, सेंसेक्स दिख जाएगा। ऑल इंडाइसिस में जाएंगे, ये एक नया सेक्शन अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने ऐड किया था। यहाँ पर जो भी इंडियन इंडाइसिस है वो दिख जाएंगे। देन ग्लोबल इंडाइसिस जो भी आपका, जैसे डाउ जोन्स हो गया या फिर जो भी मतलब बाहर की मार्केट हो गई, डाउ जोन्स, नैस्डैक, निक्केई, ये जैसे आज इनकी मार्केट बंद है, हैंग सेंग, तो ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। बहुत ही क्लीन इंटरफेस है, मैं इसलिए इसको रिकमेंड करता हूँ। सेकंड आता है म्यूचुअल फंड। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी देखो बहुत क्लीन है। आप किसी और दूसरे ऐप से इसको बेशक से कंपेयर करके देख लेना। इसका यहाँ पर बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। देखो यहाँ पर आपको पॉपुलर फंड्स, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, देखो आपका मोतीलाल ओसवाल, देन पराग पारेख है, देन आपका एक्सिस बैंक है, देन निपॉन इंडिया लार्ज कैप है। इसके अलावा यहाँ पर देखो आपको कलेक्शंस में दिख जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको देखा, तो अगर आपको सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो आप हाई रिटर्न्स की तरफ देख सकते हैं।
कम से कम SIP वाला चाहिए तो वो भी दिख जाएंगे। अगर आपको टैक्स सेविंग वाला कोई फ़ंड देखना है तो वो भी मिलेगा। लार्ज कैप में जाना है तो वो भी मिलेगा, मिड कैप में जाना है तो वो भी, स्मॉल कैप में जाना है तो वो भी। यहाँ पर ग्रो के अपने भी कुछ फ़ंड हैं, इनमें मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। मैं अपने जो भी पॉपुलर फंड्स होते हैं उन्हीं में ही इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे तो ट्रैक फंड आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको देखो यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, इनका SIP कैलकुलेटर लगता है। इनमें मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मैं SIP कैलकुलेटर से सिंपल मैं अपना ये चेक करता हूँ कि अगर मैं इतना % अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे आने वाले टाइम में मुझे कितना % इन्वेस्टमेंट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अभी 10,000 की SIPs करता हूँ अपनी, और मैं ज़्यादा नहीं, मैं 15% के हिसाब से मैं रेट लेके चलता हूँ, ठीक है। और एक मिनट, मैं 15% को लेके चलता हूँ, और मैं अभी 10 साल का अपना ओरिजिन लेके चलता हूँ। तो ये मुझे इन्वेस्टेड जो अमाउंट रहेगा मेरा 12,000 रहेगा, 12 लाख रहेगा यहाँ पे, और जो मुझे रिटर्न मिलेंगे वो 15 लाख के मिलेंगे। टोटल मेरे 27 लाख होंगे, ठीक है। मैं इतना जानता हूँ कि ये रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं SIP से ज़्यादा मैं लमसम करता हूँ। SIP ना करके मैं लमसम करता हूँ। जितनी मुझे, जैसे मंथली अगर मुझे 10,000 की SIP करनी है तो जब भी मार्केट गिरेगी मैं 10,000 के हिसाब से मैं लमसम अमाउंट डालूँगा, 2,000 किसी में। अभी मैं आगे अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखा रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर देखो, आप किसी भी फंड में अगर आप देखो हाई रिटर्न में अगर आप जाते हैं तो ये आपको देखो मिल जाएगा। हाई रिटर्न में जब आप जाएंगे तो जो भी फंड आपको हाई रिटर्न दे रहा होगा वो दिखेगा। इसमें कोई सेक्टर वगैरह नहीं होगा। मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है या लार्ज कैप, किसी का भी हो सकता है। वो सेक्टोरियल फंड भी हो सकता है। जैसे अगर आप पहले फंड देखो यहाँ पे, तो ये जो है एक PSU का है, ठीक है। और मैं कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के फंड में कभी पैसा लगाना पसंद नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है गाइज़। तो कभी भी आप इनमें पैसा ना लगाएं। आप सिंपल अपना स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में लगाओ, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब मैं आपको देखो अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरे रिटर्न्स हैं यहाँ पे। ये मेरी 5 इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, जिसमें से मैंने HDFC डिफेंस फंड में से अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है 8% का। 8% रिटर्न ठीक मिल रहा है, FD से ज़्यादा मिल रहा है। मैं ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 महीने हुए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए, ठीक है गाइज़। इसमें अगर आपको SIP स्टार्ट ऐप की तो यहाँ दिख जाएगी। अगर आपने कोई वॉच लिस्ट बना रखी है तो वो यहाँ पर दिख जाएगी आपको, म्यूचुअल फ़ंड की। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इंटरफेस है। कुछ लोग जो है इसमें FNO ट्रेडिंग भी करते हैं, मैं आपको वो भी चलो दिखा देता हूँ। FNO ट्रेडिंग वगैरह देखो, अभी जो मार्केट चल रही है वो 586 पे चल रही है, और बार बार देखो यहाँ पर एक, अगर मैं देखूँ तो एक रिजेक्शन यहाँ पर फेस कर रही है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पर ये रिजेक्शन फेस कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँगा तो मैं यहाँ से एक पुट के लिए मैं अगर लेना चाहूँ तो यहाँ मैं पुट के लिए मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं पुट के लिए अगर मैं आ जाऊँगा तो सिंपल यहाँ मैं पुट के लिए जाऊँगा, ये मैं बाय का ऑप्शन करूँगा। एक लॉट है मेरा, ये 2177 रुपये का आएगा। बट अभी मेरे पास इस अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, तो यहाँ से मैं सिंपल इसको ऐड मनी करूँगा तो ये मुझे ऐड मनी वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। गाइस, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर, कि जो भी आप अकाउंट अपना ऐड करेंगे उसी अकाउंट में आपका पैसा विड्रॉ होगा और उसी अकाउंट से आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। आप अपने किसी दूसरे अकाउंट में आप फिर पैसे मंगा नहीं सकते, या फिर दूसरे अकाउंट से आप पैसा इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आपको एक एक्सटर्नल पहले उस अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, देन आपको जो है उसमें से आपको रिडीम करना पड़ेगा या विड्रॉ करना पड़ेगा या अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको यूज़ करना। और बाकी और भी ऐप हैं, बाकी हैबिचुअली होती है कि आप क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से ग्रो ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक है, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। अगर आपको और ग्रो के बारे में कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, म्यूचुअल फंड के लिए चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।